हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अपने लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, उसके उदाहरण और लक्षण। अगर यह आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाना ही जाना है। अलंकार से एक प्रश्न पूछा जाता है जो आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में कंपलसरी आपका पेपर में आता है। इसके साथ साथ ये आपकी क्लास 11th की जो होम एग्जाम होते हैं उसमें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट योग्यता रखता है। इसमें हम आज आपको परिभाषा, उसके उदाहरण और साथ साथ में ये भी बताने के कार्य करेंगे कि किस ने इसके प्रकार होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, वो भी हम उदाहरण सहित आपको बताएंगे, जिससे आप अपनी आने वाली आगामी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे और नंबर प्राप्त कर सकें। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा और हमारे वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब कि जब हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा उपमेय है उसमें उसी में उपमान भी उपस्थित है, ये संभावना व्यक्त की जाती है, हम मान लेते हैं, कंफर्मेशन नहीं, उसे हम मान लेते हैं, निश्चितता नहीं होती, उसे मान लिया जाता है कि उपमेय में उपमान है, तो उसे वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके अलावा उत्प्रेक्षा अलंकार की एक और पहचान है कि हमारा उदाहरण यदि हमसे पूछ लिया कि कौन सा अलंकार है, इसमें तो कैसे पहचानेंगे? तब मनु जनु, मानो, जानो, मनम, जनम, ज्यो तथा मनो, ये कुछ वाचक शब्द हैं। ये अगर आपके उदाहरण में आ रहे हैं तो वह और निश्चित रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। आइए उदाहरण देख लेते हैं कुछ। सोवत ओढ़े पीत पट, श्याम समुने गा, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप प्रयोग प्रभात। पहले तो यहाँ मनहु वाचक शब्द आया तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अब आइए थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं वो उनके जो श्याम वर्ण का उनका शरीर है, उस शरीर पर उन्होंने जो पीतांबर या पीठपट यानी पीतांबर यानी पीला वस्त्र जो धारण किया हुआ है वो ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत जो है, नीलमणि पर्वत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जैसा मनमोहक दृश्य होता है वैसे ही श्री कृष्ण जी मनमोहक लग रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के शरीर पर जो पीतांबर है उसे सूर्य की किरणों से की संभावना उसमें व्यक्त की गई है। जैसे नीलमणि पर्वत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जो सुरम्यता आती है, वैसे ही श्री कृष्ण जी के शरीर पर ये पीला वस्त्र या पीतपट या पीतांबर दे सुशोभित हो रहा है। अगला उदाहरण है आपका धन दामिनी धन अंतर शोभित हरिब्रज भामिनी। यहाँ पर गोपियों में बिजली की और श्री कृष्ण में बादल की संभावना व्यक्त की गई है। तो इस प्रकार से यह हमें क्या है? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण है।